Hi guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about जो मेंटल इलनेस पेशेंट होते हैं उनको कब एडमिट किया जाता है, कब नहीं किया जाता। तो बहुत से पेशेंट के अटेंडर्स हैं जिनको ये थॉट होता है कि पेशेंट को एडमिट कर दिया तो उनको वहाँ पर करंट लगाएंगे या पेशेंट को तरह तरह के शॉक्स दिए जाएंगे, परेशान किया जाएगा, पेशेंट को टॉर्चर किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेंटल हॉस्पिटल्स होती हैं उनमें पेशेंट को अब ज़्यादातर एडमिट नहीं किया जाता है। पेशेंट को अगर इमरजेंसी है तभी उसको एडमिट किया जाता है। अदरवाइज पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे मेडिसिन देकर घर के लिए मेडिसिन दे दी जाती हैं कि और एडमिट करने की कंडीशन तभी आती जब डॉक्टर्स को लगता है कि हाँ पेशेंट जो है सुसाइड कर सकता है या किसी और को हार्म पहुंचा सकता है, अपने घरों में आग लगा सकता है। ऐसी इमरजेंसी देखकर पेशेंट को एडमिट किया जाता है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, हेलुसिनेशन के पेशेंट होते हैं, उनको कानों से तरह तरह की आवाज़ आती है कि अपने घरों में आग लगा दो, पड़ोसियों को आग लगा दो या किसी को मार दो। ऐसे थॉट पेशेंट को आते हैं तो लगता है कि हाँ पेशेंट को इमरजेंसी होती है। जैसे कि जो साइकेट्रिक जो मेडिसिन होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, उसका जो इफ़ेक्ट आता है बॉडी के ऊपर, वो उसमें 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते का टाइम लगता है। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि 2-4 हफ्ते का टाइम लगेगा पेशेंट को ठीक होने में, उसकी जो इलनेस है उससे निकलने में, तो ऐसा ना हो कभी ये किसी का मर्डर कर दे या खुद सुसाइड कर ले। तो ऐसी कंडीशंस में एक इमरजेंसी है, उसमें साइकेट्रिक इमरजेंसी में पेशेंट को रखा जाता है कि पेशेंट को डॉक्टर की निगरानी के अंदर ट्रीटमेंट चले और उसकी डोज को बढ़ाया जा सके। वो एक इमरजेंसी होती है। अदरवाइज पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट का भी अटेंडर सोचते हैं कि पेशेंट को ले जाएंगे और उसको शॉक लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करते। अब तो या पेशेंट माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, वीक हो, अपनी हाइजीन नहीं रख पा रहा है पेशेंट, और उन कंडीशनों में पेशेंट को एडमिट किया जाता है। अदरवाइज पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे ही मेडिसिन दी जाती है। पहले ये सब चीज़ें होती थी, बट लेकिन अब भारत सरकार ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन कर दिए हैं जो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ पेशेंट किसी की डेथ कर सकता है या मर्डर कर सकता है या खुद सुसाइड कर सकता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उनकी परमिशन के बिना, उसके अटेंडर की परमिशन के बिना ऐसे करंट वगैरह नहीं दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये सब चीज़ें होती थी लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। ईसीटी नहीं दी जाती अब बिना उनकी परमिशन के। अगर कोई पेशेंट मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है तो वो खुद भी जाके अपना इलाज करा सकता है, आ सकता है, कभी भी छुट्टी ले सकता है। जब उसका लगे कि हाँ मैं ठीक हूँ तो पेशेंट अकेला जाकर भी अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी उसके साथ अटेंडर है, पेशेंट कॉन्शियस है और लग रहा है कि हाँ उसकी कंडीशन थोड़ी कंट्रोलेबल है तो वो खुद जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। बट ज़्यादातर जो मेडिसिन्स होती हैं मेंटल इलनेस की, वो ओपीडी बेसिस पे ही पेशेंट कवर अप हो जाते हैं 95%। और 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एडमिट किया जाता है, अदरवाइज एडमिट नहीं किया जाता।